Friends, I am P.P. Srivastava, an advocate registered with Bar Council of Maharashtra and Goa and also at Thane District Court. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संचार का, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कम्युनिकेशन बिजनेस में ही नहीं ज़रूरत है, बिजनेस में नहीं ज़रूरत है, घर में ज़रूरत है, कोर्ट के अंदर हम एडवोकेट जज या कोई भी मौकिल कोई भी हमेशा कम्युनिकेट ही तो करता रहता है, बताए अपना अपना चीज़ बताता रहता है। 90% टाइम हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करते हैं मतलब अपना 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 चीज़ लोगों को बताते रहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो बताते रहते हैं। तो अब कुछ टाइप के कम्युनिकेशन हमें बताएंगे। स्पेशलाइज कम्युनिकेशन है। पहले तो एक चीज़ बताते हैं कि अब कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, जरा सा नुक्ता जिसको उर्दू में बोलते हैं और कामा इंग्लिश में बोलते हैं, अर्धविराम हिंदी में बोलते हैं, उसके लगाने से कितना फर्क जाता है। जैसे एक सिक्योरिटी मैंने फ़ोन किया, सिक्योरिटी एक गाड़ी जा रही है, रोको मत जाने दो। अगर मैं जरा सा हल्का सा भी रुका, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो रोक देगा वो। और अगर मैं जरा सा नहीं रुका तो चला जाएगा, गाड़ी निकल जाएगा, और जिसको रोकना था। तो इतना कम, इतना इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में कितना फ़र्क है। जरा रुका मैंने, खाली रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कितना कितना जरा सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। और काम बिगड़ जाएगा अगर ठीक से बात नहीं किया। चिड़िया, जानवर, सांप, बिच्छू, सब लोग कम्युनिकेट करते हैं। और कोई सांकेतिक कम्युनिकेशन है, कोई आवाज़ जोर से बुला के बुलाता है, पशु भी आप बोला, चिड़िया भी बोल के बुलाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर 4 किस्म का कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आदमी ध्यान से बात करके बोल रहा है और उसके आँख में आँख डाल करके और असर्टिव तरीके से बोल रहा कि ये करना ही है, करना कैसे भी करो, इसको करो, उसको क्या बोलते हैं? अग्रेसिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही है। एडवांटेज ये है कि काम अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो जाता है, काम करता है आदमी। और डिसएडवांटेज है कि फिर वो अच्छा नहीं था, इन्वायरमेंट स्पॉइल हो जाता है और लोग कहते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा बात कर रहा है। दूसरा है पैसिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन में कि इनडायरेक्ट बात करना या आराम से बात करना और बिल्कुल आराम एवॉइड करना कन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, कुछ बहस नहीं हो जाए, ये सब को एवॉइड करके कम्युनिकेट करना और काम निकाल लेना, उसको पैसिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। तीसरा चीज़ है ये अपना कम्युनिकेशन, मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। मैनिपुलेटिव यानी घुमा के बात करना है, घुमा के बात करना, और उसको तीसरा चीज़ है। और ये इसको हम क्या बोलेंगे? मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। जैसे कि इनडायरेक्ट कभी बात करना और इनडायरेक्टली बता देना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, इस तरह से करना है, और आप जा रहे हैं वहाँ पर तो ये तो बात करेंगे ही, ऐसे भी का बात करेंगे। इस तरह से घुमा के बात करना और इनडायरेक्ट बात करना, इसको मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। और चौथा जो है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्ट करना, इंसिस्ट करना, और नहीं ये काम जाइए, ऐसे करना, इसको करना ही पड़ेगा। और जैसे अग्रेसिव असर्टिव में ज़्यादा सिमिलरिटी है। पहला नंबर बोला क्या मैं? अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा जो है मैंने बताया आपको मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और चौथा असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। असर्टिव और अग्रेसिव में थोड़ा फर्क है, ज़्यादा नहीं है, और उसमें है कि आपको इस तरह से बताएंगे कि नहीं ये आपको काम करना ही करना है, जाइए और गलती नहीं करना, काम करके आना। अब भाई थोड़ा सा अगर हम 2-4 बात करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करें अपने कम्युनिकेशन को। इम्प्रूव करने के लिए हमारे हिसाब से आप अगर 10 मिनट बोलते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 50 मिनट सुनना चाहिए। नंबर 1
अगर अपने कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम 1 मिनट बोलने के लिए 5 मिनट सुनना चाहिए, कम से कम 5 मिनट सुनना चाहिए। 10 मिनट हो तो ज़्यादा अच्छा है, 5 मिनट सुनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्यों सुनना चाहिए? कि उसका बात आपकी समझ में आएगा तो आपका इस ताकत नहीं लगा कम्युनिकेट करने के लिए, और वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे और काम बहुत आसानी से होगा। नंबर दो कि कम्युनिकेशन के लिए कि अगले आदमी का व्यू भी अपने एडवाइस में रखा जाए कि वो क्या बोल रहा, क्या सोच रहा, क्या कर रहा है, उसका भी व्यू भी जो है आप अगर बात करते समय रखेंगे तो ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा। तीसरा चीज़ हो सकता है कि फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बाद से पता चलेगा उसको क्या हेल्प और असिस्टेंट चाहिए, उसको फैसिलिटेट करो जिससे कि वो आपके बात सुने और बात सुन करके समझे और उसको काम करने में आसानी हो। चौथा चीज़ है कि जब हम असर्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अग्रेसिव रहें, तो ये नहीं भूल जाएं कि हम एक इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं और उसके मान मर्यादा का भी ध्यान रखें और उसको मान मर्यादा देखते हुए अगर हम बात करेंगे, उसे कम्युनिकेट करेंगे और उसको एडवाइस करेंगे या बोलेंगे और तो उसको अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से और लेगा आपका एडवाइस और मतलब और काम करके सही तरीके से आएगा। तो ये 4 तरह कम्युनिकेशन बताया आपको, अग्रेसिव, पैसिव और आपको बोला ये अपना असर्टिव हैं और मैनिपुलेटिव। अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेशन, मैनिपुलेटिव एंड असर्टिव। और मैं 4 तरह का बताया आपको कि आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए। लास्ट में 4 तरह बताया मैंने। तो ये है सब कुछ। ये आप अगर ध्यान में रखेंगे जो बताया गया है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और बहुत तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने को, अपने चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हों, कहीं भी हों, तो आपको कम्युनिकेट करने में इजी रहेगा और आप बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर माने जाएंगे। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कोई वीडियो चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं पहले भी बता चुका हूँ कि नो योर लॉज एंड मैनेजमेंट MGT अपना हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सैकड़ों वीडियो लगे हुए हैं। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है या बताना कि हमारे लेक्चर में कुछ खामियां रह जाती हैं या आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करना है, तो इसलिए आप जो हमको कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।